हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि बसंत आ चुका है और सबके गार्डन में फूलों की बहार भी आ चुकी है, तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है डेड हेडिंग और पिंचिंग पर। और काफ़ी सारे जो नए फ्रेंड्स होते हैं गार्डनिंग में, न्यू होते हैं, उन्हें अभी तक डेड हेडिंग और पिंचिंग का मीनिंग नहीं पता होता है, या दोनों में डिफरेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, ये नहीं पता होता है। तो इसी टॉपिक को मैं आज यहाँ पे क्लियर करूँगी। और ये वीडियो टॉपिक लेने का मेरा जो था कि मैंने क्यों ये टॉपिक चुना, क्योंकि मैंने खुद से देखा कुछ। मैं एक फ्रेंड के गार्डन में गई थी, तो उनके प्लांट पे काफ़ी सारे डेड फ्लावर्स लगे पड़े थे। और जब मैंने उन्हें बोला कि आप इस तरह से इन्हें पिंच करोगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, तो उन्होंने बोला कि आप बताइए कि कैसे करना होता है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको डेड हेडिंग बताऊँगी। डेड हेडिंग क्या होती है, तो जितने भी जो भी हमारा प्लांट है उस पे जो भी डेड पार्ट आपको नज़र आ रहा हो, डेड पार्ट मतलब कि जैसे कि येलो लीव्स, डेड ब्रांचेस, या कि फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं जो, उन्हें हटाना डेड हेडिंग कहलाता है। जितने भी देखिए ये फ्लावर स्पेंड होने के बाद वहीं पे जो फ्लावर लगे रहते हैं, कई प्लांट्स में ऐसा होता है कि फ्लावर खिलने के बाद झड़ जाते हैं और उनका सीड पॉड पीछे रह जाता है, तो उन्हें हटाना, पहचान होनी चाहिए उस चीज़ की, उन्हें हटाना। और पत्तियाँ वगैरह जो पीली हो जाती हैं, ब्रांचेस जो सूख जाती हैं, उन सबको हटाना डेड हेडिंग कहलाता है। यानी कि एक तरह से प्लांट को क्लीन करना, प्लांट को साफ़ सुथरा रखना होता है। और इस तरह से करने से हमारा जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ तेज़ होती है। जब हम डेड हेडिंग कर देते हैं प्लांट पे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावर का साइज़ आपको बड़ा मिलेगा। अगर आप प्लांट से डेड फ्लावर्स नहीं हटाएंगे तो बाकी के जितने फ्लावर आएंगे वो छोटे आएंगे और धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनमें सीड बनने लग जाते हैं, प्लांट की एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है, और फिर वो न्यू ग्रोथ नहीं कर पाता, न्यू फ्लावरिंग नहीं कर पाता। तो डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स पे। विंटर में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि विंटर में ढेरों प्लांट्स होते हैं और हर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं उनमें ढेरों फ्लावरिंग भी होती है। तो विंटर में ये काम थोड़ा ज़्यादा होता है डेड हेडिंग करने का। मैं जब भी अपने गार्डन में आती हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल चलता रहता है, और जो भी मुझे येलो लीव्स दिखेंगी, ड्राई लीव्स दिखेंगी, या ड्राई फ्लावर्स दिखेंगे, मैं तुरंत हटाती हूँ। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 3-4 दिन से अपने गार्डन में कोई डेड हेडिंग नहीं की है, ताकि कुछ फ्लावर ऐसे मुझे मिल सके जिसको मैं दिखा के आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि बताने में और दिखाने में थोड़ा फ़र्क होता है। अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आती है। तो देखिए इस तरह से ये जितने भी डेड फ्लावर्स होते हैं उन्हें हटाना, और इस तरह से क्लीन रखना, तो ये बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। और आगे वीडियो में मैं आपको पिंचिंग भी बताऊंगी कि पिंच क्या होता है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि डेड हेडिंग और पिंचिंग में डिफरेंट क्या होता है, और दोनों ही तो एक ही काम होते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको पिटूनिया की डेड हेडिंग दिखाऊंगी कि कैसे करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके जो फ्लावर खिलने के बाद और इसका जो ये आगे का पार्ट निकल जाता है, और पीछे देखिए इस तरह का जो सीड पॉट रह जाता है, ये अगर रह जाता है, अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये फ्लावर बर्ड है या फिर सीड पॉट है। यानी हमें जिन्हें पता है वो अच्छे से समझ जाएंगे कि ये सीड पॉट है और तुरंत हटाएंगे, लेकिन अगर बाकी जो न्यू हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। तो पिटूनिया पे जब भी फ्लावर स्पेंड हो जाए तो थोड़ा नीचे से इस तरीके से पिंच करें। उम्मीद है दोस्तों अब आपको डेड हेडिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा कि डेड हेडिंग क्या होती है।
और साथ में साथ आप कुछ जैसे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर बहुत टाइम तक चलते हैं, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, जरबेरा हो गया, तो इनके जो फ्लावर पहले खिल चुके हैं, काफ़ी दिन से प्लांट पे बने हुए हैं, उन्हें आप लेते भी रहिए। तो उससे क्या होगा कि जो बाकी के जो फ्लावर हैं वो अच्छी साइज़ में खिलते रहेंगे, प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा। तो फ्लावर को लेना भी चाहिए। जरबेरा के जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं प्लांट पे भी, और अगर आप उसे कट करके और पानी में ग्लास में पानी डाल के और रख देंगे तो भी वो कुछ दिन तक चल जाते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं रोज़ पे। तो रोज़ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से फ्लावर खिले रहते हैं, 2-3 दिन के बाद जो फ्लावर पेटल्स होती हैं वो गिर जाती हैं। तो फ्लावर की जो ये पेटल्स हैं ये गिर जाएंगी, लेकिन जो इसके पीछे का जो सीड पॉट रहता है वो देखिए कुछ इस तरीके का, वो तब तक नहीं गिरेगा जब तक आप उसे कट नहीं करोगे, वो प्लांट पे बना ही रहता है। तो इसी कारण से रोज़ पे फ्लावरिंग कम हो जाती है। कई फ्रेंड्स नहीं हटाते हैं, तो उन्हें भी आप खुद से हटा दें। रोज़ पे तो जो भी मैच्योर लीव्स होती हैं उन्हें भी हटा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि नई नई पत्तियाँ आएंगी और नई पत्तियों के बाद फिर नई बडिंग होती है और फिर से उनमें फ्लावरिंग होती है। तो रोज़ प्लांट पे अक्सर अगर आप जो मैच्योर लीव्स हैं उन्हें हटा दिया करेंगे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। सारे ही प्लांट्स पे इस तरह से येलो लीव्स फ्लावर्स हटाते जाइए तो आपके प्लांट हेल्दी और अच्छे ग्रो होंगे। अच्छी फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पिंचिंग क्या होता है और पिंचिंग कैसे करना होता है। आइए फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कलांचू में कितनी शानदार फ्लावरिंग हो रही है और फुल ब्लूमिंग पे है कलांचू। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये देसी है सिंगल पेटल के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिंचिंग बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पिंचिंग में और डेड हेडिंग में क्या फ़र्क होता है। डेड हेडिंग मतलब कि जितने कि हमारे डेड फ्लावर्स वगैरह थे उन्हें हटाना, लेकिन पिंचिंग में जो होता है वो हम किसी प्लांट को बुशी बनाने के लिए ऊपर का टिप जो होता है उसे हम हटाते हैं, सिर्फ पिंच करते हैं, सिर्फ 2 पत्तियाँ या 4 पत्तियाँ उसकी हटाते हैं ताकि जो प्लांट है उस पर मल्टी ब्रांचेस निकले और वो हमारा प्लांट जो है बुशी हो और अच्छी बुशी होगा प्लांट जब, तो अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो देखिए सिर्फ इतना सा ऊपर का पार्ट पिंच करना। डेड हेडिंग में हम डेड पार्ट रिमूव करते हैं, लेकिन पिंचिंग में हम उसका जो न्यू पार्ट होता है, न्यू ग्रोथ होती है, उसे पिंच करते हैं ऊपर के टिप पे। देखिए तो इस तरह से जो करते हैं हम उसे हम पिंचिंग कहते हैं। और देखिए मैं कोलियस में भी आपको दिखाती हूँ, और कोलियस में भी पिंचिंग का बहुत अच्छा रोल होता है। कोलियस में पिंचिंग करने से काफ़ी अच्छा बुशी होता जाता है। और अगर आप किसी प्लांट की पिंचिंग नहीं करेंगे तो वो सिंगल स्टेम में आप देखोगे कि जब भी हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं, कटिंग लगाते हैं, कुछ भी है, तो वो एक सिंगल स्टेम में सीधा सीधा बढ़ता है। और जब हम उसको ऊपर से पिंच करते हैं तो उसकी जो है साइड से भी 2 ब्रांचेस निकलती हैं और कई बार नीचे से भी उनकी ढेरों ब्रांचेस, 2-3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे जो प्लांट होता है बुशी होता है। तो ये रोल होता है पिंचिंग का। दोनों ही सेम प्रोसेस है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीका है। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, यूज़फुल लगेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करा करिए, क्योंकि पहले मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो, और जो बिगनर्स को अगर किसी भी चीज़ का दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं।